हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ वैभव तिवारी। आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। ये कंकाल तंत्र क्या होता है, कैसे होता है, तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो जानेंगे तो समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम पहले जानते हैं कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर एवं अन्य की रक्षा करता है। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर की रक्षा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, मानव शरीर के ढांचा हड्डियों बोन्स का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियों यानी कि मसल होती है। इसके कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताऊं, मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है, यानी कि मानव शरीर को जो ढांचा होता है वो किसका बना होता है? बोन्स यानी कि हड्डियों का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां यानी कि मसल्स जो होती हैं वो होती हैं। इस कारण हम हड्डियों को क्या कर सकते हैं? हिला या फिर डुला सकते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मतलब कितनी मांसपेशियां होती हैं? 656 होती है, यानी कि 656 होती है, 656। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू यानी कि ऊतक कौन सा होता है? तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट वाला टिश्यू कौन सा होता, कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा होता है? टेंडन होता है। हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा होता है? लिगामेंट होता है। क्या होता है? लिगामेंट होता है। अब देखिए आगे क्या है? स्केलेटन सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? तो स्केलेटन सिस्टम के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं स्केलेटन सिस्टम के। पहला होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम और दूसरा क्या होता है? एंडोस्केलेटन सिस्टम। फिर से मैं आपको बताऊं कितने टाइप्स के स्केलेटन सिस्टम होते हैं? एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एंडोस्केलेटन सिस्टम। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कछुए का ऊपरी कवच, मैमल्स के नाखून, बाल, ये सब। तो जैसे कि हम इंसानों के भी नाखून होते हैं, तो वो किसके बने होते हैं? ये एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है। तो ये सब एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो अब देखिए एंडोस्केलेटन सिस्टम, देखिए ये किसका बना होता है? बोन और अस्थि का बना होता है। किसका बना होता है? बोन यानी कि अस्थि और कार्टिलेज उपास्थि। तो बोन क्या होता है? बोन वह होता है जो टूट नहीं सकता आसानी से, और कार्टिलेज होता है वो आसानी से टूट सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एंडोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है? शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम इंसान की भी हैं, और सरीसृप, शार्क और मैमल्स। तो अब देखिए एग्जांपल इसके मैं बता रहा हूँ सरीसृप और शार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे बोन। अब देखिए बोन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक है। फिर से मैं आपको बताऊं, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक होता है। जैसे कि रक्त भी होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है।
शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। क्या प्रदान करता है? मूवमेंट और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। क्या? बोन प्रदान करता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन का काम करती है। मैंने आपको रक्त वाले में बताया है, आरबीसी का फॉर्मेशन इस आपका बोन में होता है, और डब्ल्यूबीसी का भी अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं आप, उसमें होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखता है। जैसे कि ज़्यादातर क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है बोन के अंदर। अब देखिए इसमें उपस्थित सेल ऑस्टियोसाइट कहलाती है, जिसे मैट्योर बोन कहते हैं। इसमें उपस्थित सेल ऑस्टियोसाइट कहलाती है, जिसे मैट्योर बोन सेल्स भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं कार्टिलेज के बारे में हम बात करेंगे अब। तो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज ये भी एक प्रकार का बोन और रक्त की तरह कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक है। हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल क्या क्रोनियोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज में क्या होता है? कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को क्रोनियोसाइट कहते हैं। और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है? मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, और इसमें आपको थैलीनुमा टाइप का कुछ दिख रहा होगा। ये क्या है? लेकुनी है। क्या है? इसको हम लेकुनी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे मानव शरीर का कंकाल तंत्र देखिए। मानव शरीर के 2 कंकाल तंत्र होते हैं। कितने होते हैं? 2 कंकाल तंत्र होते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि अनुबंधी कंकाल। और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल बोलते हैं। अब देखिए अक्षीय कंकाल में देखिए सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29 बोन्स पाई जाती है सिर में यानी कि खोपड़ी में। और चेस्ट बोन मतलब सीने में कितनी बोन पाई जाती है? 25। और 24 तो ये रिब्स होती हैं। और आपको ये बीच में ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, वो होती है आपकी इन रिब्स को जोड़ने वाली बोन। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्टेबल कॉलम, इसको वर्टेबल कॉलम हम बोलते हैं। और ये वयस्क में कितनी पाई जाती है? 26 पाई जाती है। और बच्चों में यानी कि चिल्ड्रन में कितनी पाई जाती है? 33 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्केलेटन सिस्टम अनुबंधी कंकाल। तो इसमें शोल्डर में कितनी बोन्स होती हैं? 4 बोन होती हैं। कितनी बोन होती हैं? 4 बोन होती हैं आपके शोल्डर में। और 60 बोन होती हैं आपके हैंड में। 1 हैंड में 30 बोन होते हैं। और देखिए 2 बोन होती हैं आप यहाँ पर आपकी 2 बोन होती हैं। और 60 बोन आपकी कहाँ पर होती हैं? लेग में होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल इसमें कितनी बोन होती हैं? 126 बोन होती हैं। और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम अक्षीय कंकाल 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका स्कल खोपड़ी, जिसमें 22 बोन पाई जाती है। 8 हड्डियों ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे क्रेनियम कपाल कहते हैं। जो 22 में से 8 हड्डियां होती है वो ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे क्रेनियम यानी कि कपाल कहते हैं। 14 हड्डियां फेस बोन की होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 14 हड्डियां फेस बोन यानी कि मुंह में जो बोन होती है उसमें आपका 4 हड्डियां होती है फेस बोन में। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं दूसरा भाग है हमारा नेक बोन। एक बोन होता है जिसे हाइड्रोइड बोन यानी कि कंठिका हड्डी कहते हैं। अब लास्ट है हमारा थर्ड ईयर यानी कि कान। टोटल
6 बोन होता है, प्रत्येक कान में 3 बोन होता है। तो हमारे एक कान में कितना बोन होता है? 3 बोन होता है, और दूसरे कान में कितना होता है? 3 बोन होता है। तो टोटल कितना होता है? 6 बोन होता है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में ही पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है, स्मॉलेस्ट हड्डी होती है, उस स्मॉलेस्ट बोन होती है, उसको हम स्टेप्स कहते हैं, जो कि कान में ही पाई जाती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर होती है। अब हम आगे, वर्टेबल कॉलम में कितनी होती है? वर्टेबल कॉलम में 26 होती है। वर्टेबल कॉलम में आपका 26 बोन होता है। ये आपको वर्टेबल कॉलम दिख रहा होगा। बच्चों में मैंने आपको बताया था 33 होता है। वयस्क में कितना होता है? 26 होता है। इसका कार्य क्या होता है? वर्क क्या होता है? गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है, और सिर को जो है सीधा रखने का काम करता है। गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है और सिर को सीधा रखने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा वर्टेबल कॉलम। अब देखिए, हम चेस्ट बोन पर चलते हैं। चेस्ट बोन में कितनी बोन होती है? 25 बोन होती हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया था, रिब्स यानी कि पसलियों में 24 बोन होता है। क्या होता है? 24 बोन होता है। और स्टीरम बोन, ये मिडिल बोन जिसको हम बोलते हैं, ये जो रिब्स को ज्वाइन करके रखती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में होती हैं, लगभग 200 से 400। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? 24 पसलियाँ होती है। और सबसे ज़्यादा पसलियाँ किस में होती हैं? सांप में होती हैं, 200 से 400। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। शोल्डर बोन, पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या 4 होती है। अब देखिए, हैंड बोन, दोनों हाथों को, हैंड को मिलाकर, यानी कि दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। ईच हैंड कंसिस्ट ऑफ 30 बोन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हिप बोन पे चलते हैं हम। हिप बोन को हम पेल्विक गर्डल भी कहते हैं। शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है? मात्र 2 होती है। अब लेग बोन, दोनों लेग्स को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? दोनों पैरों को मिलाकर, दोनों लेग को मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको मैं बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, कि कहाँ पर कितनी बोन्स होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, हम चलते हैं। अब देखिए, जो आपके शोल्डर में कितनी बोन होती हैं? 4 बोन होती हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे, शोल्डर में कितनी बोन होती हैं? 4 बोन होती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 बोन्स होती हैं। कहाँ पर? शोल्डर में 4 बोन्स होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं हैंड बोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैंड बोन में कितनी हड्डियां होती हैं? हैंड बोन में 1 हड्डी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वाले में 2 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 होती है। और आपके फिंगर्स में कितनी हड्डियां होती हैं? और रिस्ट को मिलाकर कितनी हड्डियां होती है? टोटल 27 होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं आपको बताऊं, आपको जो ये कुछ येलो कलर का दिख रहा होगा, ये आपका फीमर है। क्या है ये? फीमर है। फीमर बोन यानी कि सबसे बड़ी हड्डी, फीमर है ये बोन, जो कि आप मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, वो क्या है आपका? यहाँ पर 2 बोन होती है। कितनी बोन होती हैं? 2 बोन होती हैं। जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही हैं, वो आपकी टीवीओ है।
क्या है ये? टीवियो है। ये आपकी टीवियो बोन है। कौन सी बोन है आपकी? ये टीवियो बोन है। और जो आपको इस साइड दिख रही है उसके बगल में वो आपकी फिबुला है। फिबुला है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके टोज में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपके टोज में 26 बोन होती हैं। कितनी बोन होती है? 27 तो आपके हैंड में होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका महारंध्र। महारंध्र मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है, यानी कि छेद्र होता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। उसे ही महारंध्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? मतलब औसत वजन मानव मस्तिष्क का कितना होता है? 1.36 kg होता है। अब देखिए ओडोंटोलॉजी किसको कहते हैं? दांतों की बीमारियों और संरचना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं हड्डियां। कौन कौन से? देखिए पहला तो स्टेप्स, कान की सबसे मतलब मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ह्यूमरस बोन जो कि आपके हाथों में पाई जाती है। अब देखिए फीमर जो कि आपके शरीर मानव में सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये कुछ कप टाइप का कुछ दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो आपका होता है पटेला। क्या होता है? पटेला होता है। और आपको ये ग्रीन कलर की हड्डी दिख रही है, इसको हम टीवियो कहते हैं। और अब हाथ की हड्डी देखते हैं। हाथ की हड्डी को ग्रुप को हम फेलेंजेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202 या फिर 200। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 206 हो जाएगा। और अगर बच्चों में पूछे तो 300 हड्डियां होती हैं। 300 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेप्स, ह्यूमरस या पटेला। तो इसका आंसर होगा ए, फीमर। ठीक है फ्रेंड्स। और कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्टेप्स। ये आपकी कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मैंने आपको बताया था मांसपेशियां कितनी होती हैं। तो मानव शरीर में कुल 656 यानी कि 656 मांसपेशियां होती हैं। ये देखिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ओम्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या तंत्रिका तंत्र। तो इसका आंसर होगा कंकाल तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं कहाँ पर? ब्लड में, कार्टिलेज उपस्थि में या लासिका में। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्टिलेज यानी कि उपस्थि में पाए जाते हैं। महारंध्र जो एक द्वारक है, कहाँ होता है? कान में, फेफड़े में, मेखला में या कपाल यानी कि स्कल में। कहाँ होता है? कपाल यानी कि स्कल में होता है। अब हम आगे चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी
स्कल में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मैंने आपको बताया था कितनी अस्थियां होती हैं, 22 होती हैं, या 30 होती हैं, या 32 होती हैं, या 34 होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 यानी कि 22 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो रिब्स कितनी पाई जाती है, जिसको हम रिब्स बोलते हैं, उसके कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में 12 जोड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? ए 12। ठीक है फ्रेंड्स, टीबियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी में, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, या मुंह में? मैं फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूँ। टीबियो नामक हड्डी, टीबियो नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में, यानी कि लेग में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को कर लीजिएगा लाइक एंड शेयर, साथ में मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।